क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम ADP। वेलकम टू रिव्यू। सो आज ही वाली वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी हटके होने वाली है। मतलब एक रिव्यू वीडियो है, बट ये रिव्यू रहेगा मेरा कि मैंने 2020 में कैसे परफॉर्म किया एंड मेरे लाइफ में मैंने कैसे परफॉर्म किया, यूट्यूब पे कैसे परफॉर्म किया। कुछ इंसाइट्स दूंगा आपको एंड डेफिनेटली मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट आप शायद कुछ सीख सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा, आप मेरे को कुछ एडवाइस देना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो नए साल के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से हमेशा कुछ सीखते ज़रूर हैं। सो आई वुड लव टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। सो गाइस, ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगी। पहली चीज़, आई विल बी लुकिंग टू द प्रीवियस ईयर, मतलब 2020, एंड आई लिस्ट डाउन ऑल माई विंस, माई लॉसेस। एंड उसके बाद जो पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा आई विल बी सेटिंग गोल्स फॉर 2021। एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन वेज, और मतलब कुछ ऐसे चीज़ें या कुछ ऐसे गैजेट्स या कुछ भी जिसकी हेल्प के थ्रू मैं उन सारे गोल्स को अचीव कर पाऊँगा। राइट, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं विंस के बारे में, एंड दिस इज़ अ लिस्ट जहाँ पे मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो मैंने अचीव किया, विन किया 2020 में। सो सबसे पहली चीज़ थी, वी क्रॉस्ड 15,000 सब्सक्राइबर्स इन 2020, एंड ये बहुत बड़ी विन है मेरे लिए ऑनेस्टली। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि 15 के होगा, 20 के होगा, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं था इस साल का, बट मैंने सोचा था कुछ तो अचीव हो ही जाएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। आई नो बहुत लोगों के लिए नंबर छोटा है, बट मेरे लिए इट्स क्वाइट गुड नंबर। मैंने जब यूट्यूब फुल टाइम के लिए परस्यू करना शुरू किया था जनवरी 2020 में, आई हैड 3,000 सब्सक्राइबर्स, एंड उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मैं 15K क्रॉस कर पाऊँगा, बट हियर वी आर विथ 16,000 सब्सक्राइबर्स टू बी प्रिसाइज, एंड आई एम फीलिंग गुड। आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू उस चीज़ के लिए, एंड ये एक बड़ा विन था मेरे लिए। सेकेंड विन था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स है, एंड दैट इज़ मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हुआ। मतलब जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास सिर्फ सेविंग्स थे, मतलब ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, बट जो पैसा था आई वॉज नॉट जनरेटिंग इट, वो मेरे सेविंग्स थे, मैं उसमें से ही खर्च कर रहा था। सो अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे हैं, सो अभी मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, तो टच वुड, आई होप ये सिलसिला जारी रहे। सो ये भी एक विन था। सो विन नंबर 3 जो है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स ऑफ 2020, एंड वो क्या है कि मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी। ठीक ठाक जॉब थी, अच्छी खासी जॉब थी, मतलब पैसे आ रहे थे, मिल रहे थे, हर महीने अच्छे खासे मिल रहे थे, और मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने पेरेंट्स से 1 साल मांगा कि मेरे को 1 साल का टाइम दो, एंड 1 साल में मैं आपको कुछ अचीव करके दे दूँगा, और अगर मैं नहीं कर पाता हूँ 1 साल में तो आई एम रेडी टू गो बैक टू माई IT जॉब। ठीक है, ये डील थी, तो मतलब डील क्या, कंडीशन थी। सो मैंने 1 साल मांगा, एंड 10 जनवरी को आई स्टार्टेड परसुइंग यूट्यूब फुल टाइम। और मेरी थोड़ी सी मेहनत, आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट, एंड मम्मी पापा के ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स, सबके थ्रू आई मैनेज टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि यूट्यूब इज़ अ थिंग एंड आई कैन मेक माई लिविंग आउट ऑफ इट। सो येस, आई एम नॉट गोइंग बैक टू माई जॉब, एंड दिस इज़ ट्रूली अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लोगों को टेंशन थी कि इसको जॉब मिलेगी कि नहीं वापस, अगर ये वापस जाएगा। मेरी टेंशन थी कि कहीं अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे जॉब में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी टेंशन ये थी कि मेरे को जॉब में वापस नहीं जाना है, एंड वो नहीं हो रहा है। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा विन था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड टू दी ऑलमाइटी एंड माई पेरेंट्स कि हो गया समहाउ मैनेज, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, ओके। फोर्थ विन, which is the last win but the most important one, we survived, मतलब I and my family survived 2020, and I'm not kidding, this year it all got changed suddenly। सब कुछ, बहुत लोगों ने ना सिर्फ अपनी जॉब्स गंवाई बट अपनी जान भी गंवा दी। बहुत लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया, which was very very saddening, but ये हो रहा था, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि वी सर्वाइव 2020। बट 2020 ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, व्हेन वी वर एंटरिंग 2020, आई वाज लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई ईयर, आई विल गेट एवरीथिंग आई हैव एवर वांटेड। बट 2020 इज़ द ईयर वेयर आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट एवरीथिंग आई हैव। सो ये चीज़ मुझे 2020 ने सिखाई, एंड
आई होप कि आप लोग इसका मतलब समझ रहे होगे। सो जो भी आप लोगों के पास चीज़ें हैं अभी, उन्हीं को आप अप्रिशिएट करो, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। गोल्स डेफिनेटली रखने चाहिए, बट जो चीज़ हाथ में आपके पास अभी, प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से मतलब संभाल के रखना, ट्राई करना संभालने का, चीज़ें हों या लोग हों, क्योंकि क्या पता वो चीज़ सही में या वो लोग कल होना हो। एंड ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। आई मीन सीरियसली, यूट्यूब की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लाइफ का एक हिस्सा हैं, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो मैंने 2020 से सीखा वो यही था। सो गाइस, ये था विंस। अब बात करते हैं लॉसेस के बारे में। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ अ लिस्ट विच विल गिव यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ दर्द, पेन, बट दिस इज एग्जैक्टली द लिस्ट विच विल टीच यू द मोस्ट एज वेल। सो सबसे बड़ा लॉस क्या था इस साल? आई कुड नॉट मेक 200 वीडियोज़। लेट मी पुट इट इन दिस वे। इस साल मैंने प्रॉमिस किया था खुद को कि मैं 200 वीडियोज़ बनाऊंगा, क्योंकि व्यूज़ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ वीडियोज़ बनाना है, अच्छे वीडियोज़ बनाना। तो मैंने ट्राई किया एंड आई कुड ओनली मेक 152 वीडियोज़। दो अभी मेरे 10 दिन बाकी हैं, जनवरी 10 को मेरा 1 साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन आई नो कि मैं और 48 वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी कम हो जाएगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं अचीव नहीं कर पाया 200 वीडियोज़ को। मैं कर सकता था, इट वॉज़ अचीवेबल, बट मेरी ही गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैं अचीव नहीं कर पाया। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर था इस साल का। एंड नेक्स्ट जो दूसरा फेलियर था वो था, मैंने इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाया बिना किसी रीज़न के। मतलब मेरे लाइफ में ऐसा लिटरली कोई नहीं है कि जो मेरे को दिन भर मैसेज करे, ऐसे कुछ खास दोस्त भी नहीं है कि जो मेरे को दिन भर मैसेज करें। आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग अराउंड, ऐसे ही टाइम पास करता रहा मैं, और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। सो ये चीज़ मेरे को कम करनी है। तीसरा सबसे बड़ा लॉस था, मतलब ये शायद सबसे बड़ा लॉस था, लिस्ट के हिसाब से नहीं है लॉसेस, बट ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस था कि मेरी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी मैंने। मतलब कभी 4 बजे सो रहा हूँ, कभी 6 बजे सो रहा हूँ, सुबह 12-1 बजे उठ रहा हूँ, मैं 11 बजे उठ रहा हूँ। इससे ब्रेकफास्ट स्किप हो जा रहा था और डायरेक्ट लंच कर रहा था, तो इससे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। एंड मैं एक्टिव खुद को बहुत कम रख पाया हूँ, तो इससे वेट गेन भी हुआ है, मेरी ईटिंग हैबिट्स भी ख़राब थी। सो ये सारी चीज़ें हुई जिसको मैं ठीक करना चाहूँगा डेफिनेटली। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ में, ऑल द पर्सनल बैटल्स आई हैव लॉस्ट। सो वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, बट हैं जो मेरे बैक ऑफ द हेड रहेंगी हमेशा, एटलीस्ट 2021 में तो रहेंगी। बट ठीक है, वी हैव टू मूव ऑन बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड टू हमारी नेक्स्ट लिस्ट, दैट इज़ सेटिंग 3 गोल्स फॉर 2021। एंड मेरा यहाँ पे एक सजेशन है कि आपके जो गोल्स रहेंगे, आप ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, बट अचीवेबल गोल्स बनाओ, ठीक है? क्योंकि गोल्स में हमेशा एक टाइम कांस्टेंट रहता है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को रेस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे इस साल मैं बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड जीत जाऊँगा, अगर आप कहीं भी बिलोंग नहीं करते हो एक्टिंग फील्ड में, ठीक है? तो नहीं हो सकता। जो लोग उस लाइन में ऑलरेडी हैं, हाँ, दे कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर आप बिलोंग ही नहीं करते हो, आप बोलोगे मैं अपना एक्टिंग करियर ही आज शुरू करूँगा और 1 साल में आई विल बी द बेस्ट एक्टर, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अचीवेबल नहीं है इतना। सो मेक श्योर कि आप जो भी गोल्स बना रहे हो वो अचीवेबल हो। सो यहाँ पे मेरे जो 3 गोल्स हैं, पहला है 200 वीडियोस बनाना। डिफ़िकल्ट है बट अचीवेबल है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको अचीव कर सकूँ। दूसरा है अपनी स्लीप साइकिल और ईटिंग हैबिट्स को बेटर करना। और तीसरा रहेगा मैं अपने फिज़िकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ को भी बेटर कर पाऊँ। मैं स्पोर्ट्स वगैरह में खुद को और थोड़ा एक्टिव करने वाला हूँ, अभी इन्वॉल्व करने वाला हूँ, जिससे मेरी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ का, एंड मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलने से आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती है। सो ये मैं मानता हूँ, एंड मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा था, लेकिन 2020 में कम हुआ ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, एंड मैं भी बहुत थोड़ा लेथार्जिक हो गया था। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को अचीव करनी है। अब लास्ट जो लिस्ट है मेरी वो ये है कि इनको अचीव कैसे करूँगा मैं। पहली चीज़, मोबाइल में कुछ ऐप्स मैंने डाउनलोड किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था, ट्राइड एंड टेस्टेड है वो। सो उनको यूज़ करूँगा टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम। प्लस इंस्टाग्राम को मैं डिलीट करने वाला हूँ थोड़े दिनों के लिए, एंड इट विल हेल्प मी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर इन 2020 एंड इट हेल्प मी अलॉट बैक देन। सो आई होप इट विल हेल्प मी अलॉट इन 2021 एज वेल। उसके बाद दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, बुक्स थोड़े और ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ जिससे मेरी स्लीप साइकिल बेटर हो। अपने आसपास से बुक्स रखूँगा। ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से
पता लगाई है कि अगर आप एक प्रोसेस को बहुत ही कम फ्रिक्शनलेस बना लेते हो, मतलब वो स्मूथ प्रोसेस रहता है काफ़ी, तो आप वो प्रोसेस हमेशा करने के लिए ट्राई करते हो और आप मतलब बोर नहीं हो जाते उस प्रोसेस से, राइट। लाइक मैं फ्लॉस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर फ्लॉस मेरे कबर्ड में, मेरे बाथरूम में, मेरे ब्रश के पास नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्लॉस नहीं करूँगा। लेकिन अगर फ्लॉस वहीं रखा हुआ है तो मैं हमेशा जाके करूँगा, राइट, क्योंकि वो सामने है और प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। मेरे को वापस कबर्ड के पास नहीं आना पड़ेगा या कबर्ड खोल के मेरे को फ्लॉस लेकर नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी होगा वहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल था। ऐसे ही मैं अपने आसपास बुक्स रखने वाला हूँ सो दैट नॉलेज भी बढ़ेगी एंड रात को जब मैं सोने जाऊँगा उससे पहले मैं मोबाइल की जगह ये बुक्स पढ़ लूँ, तो जिससे मेरे को थोड़ी बेटर नींद आए। एंड उसके बाद मैं कहीं खेलने वेलने वगैरह जाऊँगा तो मोबाइल में घर पे छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही पास है घर से खेलने वाली जो जगह है, सो दैट खेलने का सीधा घर आऊँ, बाहर नहीं जाऊँ। मोबाइल लेके जाता था तो ऑनलाइन पेमेंट्स है, कुछ भी खा लिया उल्टा सीधा, एंड से मेरी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती थी। सो ये चीज़ मैं ठीक कर दूँगा। मोबाइल लेकर ही जाऊँगा, वॉलेट तो मैं वैसे भी कैरी नहीं करता, पैसे नहीं होंगे तो खाऊँगा कहाँ से। सो ये चीज़ मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए जो मैं करने वाला हूँ। खैर यही थी मेरी पूरी लिस्ट एंड दिस इज़ हाउ आई परफॉर्म्ड इन 2020 एंड दोज वर माई प्लान्स, जिसको मैं ट्राई करूँगा अचीव करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी लाइफ में। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है, कुछ भी आप मेरे को एडवाइस करना चाहते हो, एनीथिंग, या आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज़ feel free to comment in the comment section down below. And this is it. Thank you for watching my video and I hope and wish and pray कि ये जो नया साल आए वो आप सभी लोगों के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार लेकर आए, ठीक है। सो very happy new year from रिव्यू शिव्यू एंड फैमिली एंड 2021 में हमारा सफ़र कंटिन्यू रहेगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। Until then, over and out.